अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खावर शमसुल हसन और हम यहाँ असद उमर साहब के घर पे मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और नेशनल कैंपेन मैनेजर हैं। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे हमारी कैंपेन स्ट्रेटजी के बारे में और पीटीआई की इलेक्शन स्ट्रेटजी और कैंपेन कैसे अनफोल्ड होगी इन द कमिंग डेज। इस सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब ये बताइए कि जो हमारी इतलात हैं कि नया पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है अपनी कैंपेन के लिए, एनलाइटन अस अ लिटिल बिट कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बड़ी वेग बड़ी ब्रॉड टर्म है नया पाकिस्तान, हम इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, नया पाकिस्तान जो है वो हमने कैंपेन के लिए नई कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। हम समझते हैं पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाना है, सियासी तौर पे, माशी तौर पर, समाजी तौर पर। तो वो जो तरजीहात हैं पार्टी की, जो सियासी तरजीहात हैं, जो पॉलिसी तरजीहात हैं, जो हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ इशू करते रहे हैं, उन सब का निचोड़ जो है उसको हम नया पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं। और उसकी अगर आप बुनियादी मुझसे पूछेंगे कि क्या आंसर है, तो बुनियादी आंसर बहुत आसान सा है। ये मुल्क इस वक्त चंद हज़ार ख़ानदानों के कब्ज़े में है और हमने इनसे आज़ाद करवा के इसको एक 18 करोड़ आवाम का मुल्क बनाना है और ये इंशाअल्लाह एक नया पाकिस्तान होगा। हमारी जो सियासत है, जो पाकिस्तान की जो इलेक्टोरेट है, जो अवाम है, वो प्रॉबेबली चाहेगी कि कुछ टेंजिबल किस्म की चीज़ें उसको बताई जाएं। जैसे आपको पता है जो एक लेजेंड है हमारे यहाँ, रोटी कपड़ा और मकान, एक कैंपेन चली थी, मतलब एवरीबडी कुड रिलेट टू इट। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप इसमें जब आप कैंपेन मोड में जाएंगे, जब आप लोगों को कहेंगे कि हम एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, तो एवरीबडी वुड इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। हर एक के लिए नया पाकिस्तान डिफरेंट होगा। तो क्या हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे कि हर कोई अपने हिसाब से नया पाकिस्तान समझता रहे, या हम उसको किसी एक पैरामीटर के अंदर बंद करना चाह रहे हैं और लोगों को बताना चाहेंगे नया पाकिस्तान ऐसा होगा? देखिए खबर, जिन चीज़ों की आप निशानदेही करें ना, वो तो बहुत तफसील में पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी तफसील से अपनी पॉलिसीज़ नहीं पेश की जितना तहरीक इंसाफ ने की है। हमने उसके अंदर आपको ये भी बताया है कि 5 साल जो दौर होगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, उसमें 1 करोड़ नई नौकरियां कैसे पैदा की जाएंगी, उसके अंदर बिजली का बहरान कैसे ख़त्म किया जाएगा, गैस की कमी कैसे ख़त्म की जाएगी, अफरात ज़र पे कैसे काम पाया जाएगा, तालीमी निज़ाम में क्या चेंजेस लाएंगी, यकसा तालीमी निज़ाम कैसे लेके आया जाएगा, लोगों को सेहत की सहूलियात बेहतर कैसे फराहम की जाएगी, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं। लेकिन एक मरकज़ी आइडिया होता ना, और वो मरकज़ी जो ख्याल है इस कैंपेन का, इस नए पाकिस्तान का, वो यही है कि इख्तियारात जो हैं वो चंद लोगों के पास मरकूज़ ना हो, जो फिर रेवड़ियाँ बांट रहे हैं आवाम को कि अच्छा मैंने तुम्हें लैपटॉप दे दी और मैंने तुम्हें BISP का कार्ड बनवा दिया, बल्कि इख्तियार जो है वो आवाम को लौटा दिया जाए। और जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कि चैरिटी बिगिंस इन होम, कि अगर आप ये मुल्क में करना चाहते हैं तो आप ज़रा ये बताएं ना कि आपने अपने पार्टी में क्या किया। और वो आप देख रहे हैं जो पिछले चंद माह से एक्सरसाइज हो रही है और जिसके नताइज अब नज़र आना शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान के आम आवाम, अमेरिका से पढ़ा हुआ यंग लड़का, इंजीनियरिंग करके आया हुआ, वो इलेक्ट होके आ रहा है, कोई रिक्शा चलाने वाला सीनियर नायब सदर बन रहा है डिस्ट्रिक्ट का, दर्जी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का सदर बन रहा है। पाकिस्तान के अवाम के पास इख्तियारात जा रहे हैं, इमरान खान के रिश्तेदारों और घर वालों के पास नहीं। मैंने बड़े प्राउडली कुछ लोगों से कहा कि देखें यार, हमारे इलेक्शन हुए, हमारे पास अब एक रिक्शा ड्राइवर आ गया है, एक दर्जी आ गया है, एक स्कूल का चौकीदार आ गया है। तो लोगों का सवाल यह था कि क्या यही लोग आप पार्लियामेंट में भी भेजेंगे, और अगर पार्लियामेंट में भेजेंगे जहां कानून साजी होगी, वहां ये लोग क्या और कैसा रोल अदा कर सकते हैं? तो इस सिलसिले में मुझे कुछ बताइए कि आपके क्या ख्याल आते हैं। देखिए, मैं आपको पता है मेरा बैकग्राउंड जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है, और डिसीजन मेकिंग, फैसले करना जो है वही बुनियादी नौकरी CEO की यही होती है। बेहतरीन फैसले वो होते हैं, उस वक़्त होते हैं जब किसी भी इशू के ऊपर जो लोग उससे असरअंदाज होते हैं, उनके तमाम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स टेबल पे बैठे हों। अगर आप ये चाहते हैं कि एक पॉलिसी बने जो मुल्क के तमाम अवाम की बेहतरी में हो, तो वो जो सोसाइटी की शक्ल है, जो आपके समाज की शक्ल है, वो उस इदारे में भी नज़र आनी चाहिए जहाँ पे ये फैसले हो रहे हैं। तो अगर सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर्स बैठे होंगे तब भी बेहतरीन पॉलिसी साजी नहीं हो सकेगी, और अगर सिर्फ रिक्शा ड्राइवर बैठे होंगे तब भी नहीं हो सकेगी।
अगर वहाँ पे ड्राइवर भी हो, वहाँ पे मजदूर भी हो, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, वहाँ पे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भी हो, वहाँ पे लॉयर भी हो, वहाँ पे इंजीनियर भी हो, जो पाकिस्तान की शक्ल है वो लोग बैठे हो, तभी बेहतरीन फैसले होंगे। आज डॉन में इश्तिहार आ गया है कि एप्लीकेशंस मांग ली गई हैं टिकट्स के लिए। दूसरी तरफ खान साहब अपने इंटरव्यूज में ये कहते रहे हैं कि जो ये इलेक्टेड बॉडीज आएंगी ये रेकमेंड करेंगी कैंडिडेट्स को अपने अपने हलके से। तो ये थोड़ा सा मुझे इसका आपस में वो नजर नहीं आ रहा कि ये कैसे मिलेगी दो चीजें। दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ चलेंगी। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ बना दी गई हैं। उनके अनाउंसमेंट हो जाएंगी नामों की, लेकिन फैसला हो गया है कि उनकी तश्कील किस तरीके से की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जो है वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी, उसके बाद वो रीजन के लेवल के ऊपर जाएगी, रीजन के अंदर उन सिफारिशात को देख के उसमें मज़ीद बेहतरी की जाएगी, फिर वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जाएगा और आखिरकार फाइनल फैसले के लिए वो जो नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा वो फैसला करेगा। तो ये जो तमाम इनपुट्स आएंगी डिस्ट्रिक्ट्स के तरफ से, रीजन प्रोविंस से वेट होती हुई, और ये जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, इन तमाम को टोटलिटी में देख के फिर फैसला किया जाएगा कि बेहतरीन कैंडिडेट कौन है। ओके, सो हम दो पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं। एक है कि इंडिपेंडेंटली कोई भी शख्स जाके एप्लीकेशन ले सकता है और अप्लाई कर सकता है टिकट के लिए, और दूसरी साइड पे जो हमारी जो इलेक्टेड बॉडीज हैं ये रेकमेंड करेंगी 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, और फिर इवेंचुअली उसमें से बेस्ट कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड। और वो उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हम ग्रास रूट से इनपुट भी लेना चाहते थे, जो इलेक्टेड तंजीम आई है उनका मशवरे से भी फैसला करना चाहते थे, लेकिन ज़रा सी ये भी फीलिंग थी कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हों और जो डिस्ट्रिक्ट की तंजीम जो है वो किसी वजह से भी उनकी निशानदेही ना कर सके। तो हमारे पास डायरेक्ट लोगों के पास, आवाम के पास ये चॉइस भी होनी चाहिए कि जो भी समझता है कि वो बेहतरीन कैंडिडेट बन सकता है वो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सके। अच्छा, ये हमारी ऑफिशियल कैंपेन जो है इलेक्शंस के लिए वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 मार्च से किक ऑफ करना। उससे पहले ये प्री कैंपेन है जो थोड़ी बहुत राब्ता मुहिम चल रही है। खान साहब अभी एबटाबाद, हज़ारा, मनसहरा वगैरह जा रहे हैं। ये मुझे बताइए कि व्हेन डू यू फील यू आर रेडी फॉर इलेक्शन? वे आर रेडी फॉर इलेक्शंस जिस दिन पार्टी इलेक्शंस मुकम्मल हो जाए। ठीक है जी, जो अब रह गई है बात तकरीबन 2 हफ्ते की। ओके, पार्टी इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है, कैंपेन के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब तैयार है, वो लॉन्च के लिए इस वक्त तैयार है, और आप कुछ दिनों में देखेंगे, कुछ हफ्तों नहीं, कुछ दिनों के अंदर आप कैंपेन अनफोल्ड होती हुई देखनी शुरू कर देंगे। आपको टेलीविज़न पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो पहला बड़ा जलसा है इस कैंपेन का, जो पेशावर में इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को होगा, इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। वहाँ से शुरू होगा, उसके बाद 23 मार्च लाहौर है, मीनार पाकिस्तान के ऊपर। तो कैंपेन जो है वो अब आप समझ लें बस शुरू हो ही गई है। मतलब हम इलेक्शन मोड में आ गए। इलेक्शन मोड में कुछ दिनों के अंदर आप, जैसे मैंने कहा, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि हम इलेक्शन मोड में चले गए। हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है, क्या हम उसमें कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स पे भी फोकस कर रहे हैं? यानी कि यूथ, हम कहते हैं यूथ हमारी पार्टी का बहुत सपोर्टर है, विमेन हमारी पार्टी की बहुत सपोर्टर्स हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सेगमेंटेड कैंपेन चल रही है या एक ब्रॉड बेस्ड कैंपेन ही है जिसके अंदर हम चाह रहे हैं वो सब शामिल हो जाए? कैंपेन तो देखें सारे पूरे पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान जो है आपको पता है, डेमोग्राफिक्स अगर देखें तो बहुत ही जवान पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो जो जिस तरीके से नॉर्मल पॉपुलेशन में यूथ आपको बहुत बड़ी तादाद में नज़र आते, तहरीक इंसाफ में उससे भी ज़्यादा नज़र आएंगे। जो मैं बेसिक कैंपेन का आपको बता दूँ फ़र्क, जो रिवायती इलेक्शन कैंपेन होती हैं और उसमें और तहरीक इंसाफ जो इस साल कैंपेन करने जा रही है, उसका फ़र्क आपको बता दूँ बुनियादी। पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल से जो सियासत हो रही है ना, 1985 के 85 की जो गैर जमाती इलेक्शंस हुए थे ना, उसके बाद से ही शुरू हुआ है। ये नॉन आइडियोलॉजिकल, किसी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस नहीं है, कोई उसके बड़ा मकसद नहीं है उस कैंपेन के पीछे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। वो है लोकल इंटरेस्ट ग्रुप, धड़ेबंदी, जोड़ तोड़ की सियासत और पावर स्ट्रक्चर। आपका पैगाम जो है जिससे आप इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं वो अवाम के लिए नहीं है। आपका जरिया जो है वो बिला वास्ता है, वो है सियासी ठेकेदारों के थ्रू, जो 10,000 का वोट कंट्रोल करता है, कोई 20,000 का वोट कंट्रोल करता है, या एक कैंडिडेट है जो 50,000 वोट ले आता है क्योंकि वो 4 ऐसे धड़े कंट्रोल करता है। ये सियासत है। वो आपको आजकल भी नजर आ रहा होगा, धड़ेबंदियां हो रही हैं, वो एक एमएनए छोड़ के एक पार्टी से दूसरे में जा रहा है, वो अलायंसेस हो रहे हैं। वो लोग जो कल तक कहते थे कि ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है, वो एकदम से टीवी स्क्रीन पे आके कहते हैं जी हम तो बेहतरीन दोस्त हो गए, हम साथ इलेक्शन लड़ेंगे।
तहरीक इंसाफ इससे गायब है, लोग बड़े परेशान हैं, क्या हो रहा है वहाँ, तो अलायंसेस बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सियासी ठेकेदारों वाली सियासत है ना, और ये कैंपेन कर ही नहीं रही तहरीक इंसाफ सीधा अपना पैगाम लेके जा रही है अवाम के पास। ये हम चाहते हैं, ये नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और ये सियासी ठेकेदारों को बाईपास करके बराह रास्त अवाम से गुफ्तगू की जाएगी। उसके लिए जो 3 बड़े जुज़ होंगे, ज़ाहिर है जलसे बड़े, पेशावर और लाहौर का मैंने आपसे जिक्र किया, इमरान खान कैंपेन करेंगे सारे पाकिस्तान के अंदर। दूसरा एलिमेंट जो टीवी पे प्रिंट में आपको नज़र आएगा, वही पैगाम जाते हुए। और तीसरा एक जो बहुत ही अहम जुज़ इसका है, हम इंशाल्लाह ताला पेशावर के जलसे से इसको लॉन्च करेंगे, तब्दीली रज़ाकार प्रोग्राम। वो जवान जो जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, उनको हम इसमें सफ़र में शामिल करना चाहते हैं और उनको इख्तियार देना चाहते हैं। और वो फिर ये पैगाम इमरान खान का और तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान का, तब्दीली का पैगाम घर घर जाकर पहुँचाएँगे। और ये तीनों चीज़ें जब आप जो मिल के देखेंगे तो ये पूरी एक कैंपेन बन रही है। ये जो आपने कैंपेन के 3 जुजियात का जिक्र किया कि बड़े बड़े जलसे, टीवी और प्रिंट मीडिया, और उसके बाद तब्दीली रज़ाकार, क्या ये पाकिस्तान के देहाती इलाकों में भी जाएंगे, मतलब जिसमें सदर्न पंजाब स्पेसिफिकली और सिंध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि वहाँ हमारा पैगाम कैसे पहुँचेगा? वहाँ तक तो केबल की रसाई नहीं है, जो टेरेस्ट्रियल टीवी स्टेशन है उनकी भी रसाई नहीं है, अखबार भी नहीं पहुँचते हैं, वहाँ हम अपना पैगाम कैसे पहुँचा रहे हैं? अच्छा, ये भी थोड़ी सी मैं आपको बताऊँ, थोड़ी गलतफहमी है लोगों को इस बारे में कि नहीं ये तो शहरी चीज़ है, गांव के अंदर तो नहीं। हमने जो अभी अवामी राब्ता मुहिम कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर हम देही इलाकों में जाते थे, और उन इलाकों में गए हैं जहाँ उमूमी तौर पे जब मेजर इलेक्शन कैंपेन होती है तो वहाँ पे नहीं जाते, एटलीस्ट जो नेशनल लीडर होते हैं वो नहीं जाते। आप वहाँ पे जाके लोगों का जोश देखें, जज्बा देखें, नौजवानों का जो रिस्पांस मिलता है उसमें कोई फ़र्क नहीं। बहुत पाकिस्तान बदल चुका है, बहुत पाकिस्तान बदल चुका है, शऊर जो है वो चारों तरफ फैल चुका है। हम लैया जैसी जगह पे गए, बिल्कुल रिमोट इलाका, वहाँ पे कोई बड़े बड़े नाम नहीं है तहरीक इंसाफ के, कोई लीडर कोई बहुत बड़े, और आप क्राउड्स देखते, रिस्पांस देते। करोड़ एक वहाँ पे जगह है, वहाँ पे जाके कोई 8000 लोग खड़े हुए वहाँ पे। और ये जलसा नहीं था, ये अवामी राब्ता मुहिम थी, जहाँ एक दिन में हमने लैया के अंदर 13 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर इमरान खान ने स्पीच की। सो ये ऐसी, ये अर्बन रूरल डिवाइड जितना लोगों के जहन में क्लियर है वैसे है नहीं। और लेकिन बिल्कुल पैगाम हमने वहाँ पे भी लेके जाना है, तब्दीली रज़ाकार हमें वहाँ के लिए भी चाहिए। और ज़ाहिर है काम करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, KPK में शाम के बाद हुजरे पे जाके बैठ के वहाँ पे बैठक लगती है, शहर के अंदर मुख्तलिफ माहौल होता है, तो वो ज़रूर मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो पैगाम पहुँचाना है और जिस ज़रिए से पहुँचाना है वो सारे पाकिस्तान के लिए। अच्छा तो मैं थैंक यू वेरी मच जी। अगर कौम के नाम एक पैगाम आपके अब तो तैयार हैं, आप हमारे जो हैं कोर कमांडर हैं इस बैटल में, तो कुछ पैगाम देना चाहें आप डायरेक्टली, तो इट विल रियली अप्रिशिएटेड। पैगाम बहुत सादा है जी। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि हमारी जो स्टेटस को की, हमारी जो रवायती क़ुव्वतें हैं, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे ये बात उनको दिल में डाल दी है कि तब्दीली मुमकिन नहीं है। यकीन मानिए, न सिर्फ तब्दीली मुमकिन है, बट हम तब्दीली के दहलीज पे खड़े हुए हैं। दिल बड़ा कीजिए, जज्बे और जुनून के साथ घर से बाहर निकलिए। इलेक्शन के दिन इंशाअल्लाह ताला आप और आपका जुनून पाकिस्तान बदलने जा रहा है, और एक नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह हम सब देखेंगे। ये सब पाकिस्तानी जो खुश नहीं हैं अपने हालात से, और तमाम पाकिस्तान में जो इस वक्त सर्वे किए जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि 80 से 90% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मुल्क गलत सिमत जा रहा है। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसका इख्तियार आपके हाथ में है। आपके वोट की ताकत इस पाकिस्तान को बदल सकती है। इलेक्शन वाले दिन निकलिए, ख़ुद भी वोट डालिए, दोस्तों को भी लेकर जाइए, रिश्तेदारों को भी लेकर जाइए, और एक नया पाकिस्तान बनाइए।